आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विथ अस में। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूँ एक एक्सेल में नई टेक्निक, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो इस टेक्निक को सीखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और सीखें इस टेक्निक को, और साथ में आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको आपके ऑफिशियल वर्क में बहुत ही काम आएंगे। कुछ ऐसी टेक्निक्स और ऐसे फार्मूलाज मैंने सिखाए हैं एक्सेल में जो काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं। तो दोस्तों, आज जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ जो लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट्स इंसर्ट हो जाए। नॉर्मली जब हमें किसी शीट का नाम रीनेम करना होता है तो हम उस शीट को राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करके उसका नाम दे सकते हैं। जैसे मेरे पास पहला नाम है नोएडा, तो मैं यहाँ नोएडा इस तरह से लिख के एंटर कर दूंगा तो मेरा ऑफिस का नाम इस शीट पर आ जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही लेंदी और बोर प्रोसेस है। यदि आप एक इंटरमीडिएट एक्सेल सीखने वाले हो या फिर आप उस पोजीशन पर हो जहाँ पर आपको केवल काम करना है और आप फ्रेशर हो, तो ठीक है, ये आप इस तरह से रीनेम करके आप अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक कॉरपोरेट ऑफिस में हो और आपके पास काम का वर्कलोड ज़्यादा है, तो आप मान के चलिए आपको एक्सेल में फार्मूलाज भी आना चाहिए और आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए कि आपको आपके फार्मूलाज को कैसे यूज़ करना है, आपको एक्सेल के ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं जो आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके लिए, और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे उनसे। और यदि आपको कोई डाउट है एक्सेल में, वर्ड में या फिर किसी भी तरह का, तो आप मुझको मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे जो नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझको टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, मुझको ईमेल कर दीजिए, जो आपको सूटेबल लगे। आप अपनी परेशानी बताइए, उस परेशानी को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूँ जिसको देखकर आप घर बैठे ही सीख सकते हो। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को लाइक भी करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको केवल नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और साथ में जो एक बेल आइकॉन दिख रहा है वहाँ पर आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। तो हो सकता है कि आप सबसे पहले उसको देख लें और नई चीज़ सीख लें। तो चलिए हम यहाँ पर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरे ब्रांच ऑफिस के नाम हैं, इसी लिस्ट के हिसाब से मेरी आगे की शीट में नाम ऑटोमेटिक आ जाए। तो इस तरह से करने के लिए हमें यहाँ पर अपने डेटा को ऐसे सिलेक्ट करना होगा। जो भी लिस्ट के हिसाब से आपको आगे की शीट इंसर्ट करनी है, आप उस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने करा है। यहाँ पर इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल पर क्लिक करिए। देन यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। यहाँ पर हम पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो हमने डेटा सिलेक्ट किया था उसके आसपास एक बॉर्डर ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। और उसी की रेंज हमें यहाँ पर भी दिख रही है। जो क्रिएट पाइवट टेबल का हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुला है, जो विंडो ओपन हुई है, उसमें वो रेफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पर है चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। मतलब अब आप अपने पाइवट टेबल को कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो, कहाँ पर प्लेस करना चाहते हो। न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब यहाँ पर हम न्यू वर्कशीट पर अपने पाइवट टेबल को नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर ही अपने पाइवट टेबल को इंसर्ट करते हैं। उसके जस्ट नीचे है लोकेशन, कि आपको कहाँ पर पाइवट टेबल को इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर किसी भी
एक सेल पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने E1 पर कर दिया है, तो E1 का रेफरेंस आप देखेंगे लोकेशन पर आ गया है। अब इसको आप ओके कर दीजिए। आप जैसे इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का एक ग्राफिकल डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आता है, और साथ में मेन्यू बार में दो नए मेन्यू जुड़ जाते हैं, ऑप्शंस एंड डिज़ाइन। इन दोनों मेन्यू का यूज़ करके आप अपनी पाइवट टेबल को मॉडिफाई, एडिटिंग और डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप देखेंगे जो भी हमारी हेडिंग थी ब्रांच ऑफिस, वो यहाँ पर फील्ड में आ गई है। अब इस आप ब्रांच ऑफिस को ड्रैग करके रिपोर्ट फिल्टर पर ले आए, तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस ख़त्म होती है। नेक्स्ट और फाइनल स्टेप हमारी है जो दूसरी है, उसके लिए आपको ऑप्शन में जाना है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी हेडिंग आ गई है ब्रांच ऑफिस, जो हमने रिपोर्ट फिल्टर के लिए सिलेक्ट की थी। इसके बाद हम इसको जस्ट ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे जो लिस्ट आपने बनाई थी उसी लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर सारी की सारी शीट्स इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करके अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर होगा हमारा पहला काम। अब दूसरा काम यह है कि जब हमारे पास इस तरह का ब्रांच ऑफिस का नाम है नोएडा, इंदौर, भोपाल, तो इसमें हमें एक शीट भी बनानी पड़ेगी जिसमें हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे हर शीट पर ए और बी कॉलम में डेटा इंसर्ट है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास एक जो काम है वो है कि इस डेटा को डिलीट करना है। यदि हम हर शीट पर जाके इस तरह से डेटा सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं और आप देखते हैं अगली शीट पर ये होगा, लेकिन पहली शीट से गायब हो गया है क्योंकि हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। और अब यदि हमें एक साथ सारे शीट में से इस डेटा को डिलीट करना है तो सिंपल प्रोसेस है, आप राइट क्लिक करिए किसी भी शीट पर रख के, सिलेक्ट ऑल शीट्स करिए, तो इस तरह यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप इस डेटा को सिलेक्ट करिए, जो भी डेटा आपको डिलीट करना है, और डिलीट की पर प्रेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे इस प्रोसेस से हमारे जितनी भी शीट थी उन सारी शीट्स पे से वो डेटा डिलीट हो गया। अब इसके बाद बारी आती है कि हमें डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें एक फॉर्मेट तैयार करना होगा कि हम उस डेटा को कैसे मैनेज करें या हम उसको कैसे डिस्प्ले करें। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी एक कोई सेल्स कंपनी है ये, और इसके लिए हमें यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सेल चाहिए, तो हम हेडिंग बनाते हैं डिटेल्स ऑफ सेल। इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं, और ड्रैग करके हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे लिखिए अप्रैल 19, मई 19, और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको ड्रैग कर लीजिए फरवरी तक का। तो आप देखेंगे जो हमने फॉर्मेट तैयार किया है ये फॉर्मेट अभी केवल अहमदाबाद वाली शीट पर बना है। अब यदि हमें बड़ौदा वाली शीट पर चाहिए तो यहाँ पर ये ब्लैंक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने बनाया है ये हर शीट पर आ जाए। तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आप पहले इसको डिलीट कर दीजिए, दोबारा हम बनाते हैं यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करिए शीट पे रख के, सिलेक्ट ऑल शीट करिए, और यहाँ पर हेडिंग लिखिए डिटेल्स ऑफ सेल। नीचे आ जाइए अप्रैल 19, मई 19, जितने भी महीनों का डेटा चाहिए उतने महीने यहाँ पर इंसर्ट करवा लीजिए। मैं दिसंबर तक लेता हूँ। इसको थोड़ा सा हम बी कॉलम तक के मर्ज कर लेते हैं, साइज़ बढ़ा लेते हैं, और इसको हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है।
इसके बाद आप देखेंगे बड़ौदा वाली लिस्ट में, तो बड़ौदा में, भोपाल में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में सारी शीट्स पर ये फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया है। अब आपको जो भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है या कोई एडिटिंग करनी है तो आप एक ही बार में केवल सिलेक्ट ऑल शीट करिए और डिटेल्स पे जाके इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। जो भी हमें मॉडिफिकेशन करना है, फॉर्मेट में जाइए, रो की हाइट अभी 15 है, इसको 25 कर लीजिए, थोड़ा फैल जाएगा ये। जो भी आपको एडिटिंग करनी है आप कर लीजिए, और अब जो भी आप एडिटिंग करते हैं वो हर शीट में एडिट होके आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने एक्सेल पर पाइवट टेबल का यूज़ करके शीट इंसर्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल शीट ऑप्शन का यूज़ करके हम एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और एक नए फॉर्मेट को हर शीट पर इंसर्ट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।